एवरीवन, स्वागत है iForex इंडिया के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है विशाल कुमार और हम बात करने जा रहे हैं और शुरुआत करने जा रहे हैं एक नई सीरीज की, जिसमें आप सीखेंगे कैंडल पैटर्न्स, चार्ट पैटर्न्स और इंडिकेटर्स को कैसे यूज कर सकते हैं अपनी ट्रेडिंग को और बेहतर करने के लिए और इम्प्रूवमेंट करने के लिए। तो आज हम बात करने वाले हैं बोलिंगर बैंड्स की, कैसे ये काम करते हैं, क्या होता है और ट्रेडिंग के लिए आप इसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं सीधा स्क्रीन की तरफ। यहाँ पे हमने चार्ट खोल लिया है रिलायंस का। मैं आपको बता देता हूँ बोलिंजर बैंड लगाते कैसे हैं। ये देख सकते हैं आप, ये है iForex का प्लेटफॉर्म। इसको मैं थोड़ा सा इस तरफ कर देता हूँ और यहाँ पे जाएंगे आप, यहाँ पे सर्च कर सकते हैं बोलिंजर बैंड, ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर मैंने लगाया है। अगर आप स्विंग ट्रेड देख रहे हैं तो उसको 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पर लगा सकते हैं। वैसे ये बेटर काम करता है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही। तो अभी हम इसको सीखेंगे 15 मिनट के हिसाब से ही। तो इससे हम सबसे पहली बात है, इससे हम सीखते हैं क्या, वॉलेटिलिटी। मतलब बोलिंजर बैंड यहाँ पे दिखा देता है। जैसे ही ये इसके अपर बैंड, लोअर बैंड और मिडिल बैंड, ये 3 होते हैं इसके मिडिल लाइन। ये जो मिडिल लाइन होती है वो होती है 20 पीरियड का मूविंग एवरेज। मतलब अगर मैंने 15 मिनट की टाइम फ्रेम पर अभी लगाया हुआ है तो इसका मतलब ये है कि जो पिछली 20 कैंडल्स है 15 मिनट के, 3 मिनट की पिछली 20 कैंडल्स, उनका ये एवरेज यहाँ पे दिखाएगा और उसके हिसाब से मिडिल बैंड को इसको एडजस्ट करेगा। और अपर बैंड, लोअर बैंड होते हैं, इसमें प्लस डेविएशन करके डिविएशन और इसमें माइनस कर। उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो अलग से बना दूंगा, आपको जल्दी देखने के लिए मिल जाएगी। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकाल मेरे हिसाब से जो मैं यूज करता हूँ बोलिंजर बैंड को, वो है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं ज्यादा यूज करता हूँ। इससे मैं पता करता हूँ कि ट्रेंड उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे अभी मार्केट में क्या चल रहा है, इससे और सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है और वोलेटिलिटी कितनी है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट चीज है बोलिंजर बैंड के लिए जो आप पता कर सकते हैं। सबसे पहले है वोलेटिलिटी, फिर है ट्रेंड और सपोर्ट रेजिस्टेंस। ये 3 चीज इंपॉर्टेंट है। अब देखो वोलेटिलिटी हम यहाँ पे देखते हैं कि जब भी ये बैंड स्क्वीज होंगे, छोटे होंगे, तो उसका मतलब है कि उस रेंज में वोलेटिलिटी काफी कम है। यहाँ पे देखा जाए तो एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है काफी कम वोलेटिलिटी के साथ। और जैसे ही ये ऊपर जाए बड़ा है, यहाँ पे बैंड अगर आप देखो कितने यहाँ पे चौड़ा हो गया ये बैंड, तो इसका मतलब है इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पर वोलेटिलिटी अच्छी खासी रही है। अभी देखा जाए तो वापस से नॉर्मल वोलेटिलिटी इसमें आ रही है और बिल्कुल एक नैरो रेंज में अभी ये ट्रेड कर रहा है। तो इसका मतलब ये है। और दूसरा जो इससे हम पता करते हैं वो है ट्रेंड क्या है मार्केट में। अगर ये 20 EM में, यानी ये वाली लाइन है, इससे नीचे चल रहा है, तो ये साफ पता चल रहा है, कोई देखकर ही बता देगा कि यहाँ से अभी मार्केट डाउन ट्रेंड में है। ठीक है। और अगर हम पीछे जाएं, थोड़ा पीछे जाएं, यहाँ से मार्केट ऊपर गई, इसने 2 बार ऊपर जाने की कोशिश की नीचे, और फिर यहाँ से ऊपर गई। जैसे ही वोलेटिलिटी बढ़ी, ये भी इसका जो बोलिंजर बैंड लेवल है वो भी इस चौड़ा हो गया। वहां से वोलेटिलिटी उसने दिखा दी कि ज्यादा है। तो आप इसको सिर्फ इंट्राडे के लिए ही यूज कीजिए। अभी शुरुआत में उसमें देखिए आपको कैसे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर लगा के चेक कीजिए कैसे रिजल्ट मिल रहे हैं, किस पर्टिकुलर स्टॉक पे ये काम कर रहा है अभी, या किस पर्टिकुलर स्टॉक पे ये काम नहीं कर रहा है। ठीक है। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है इसमें, ये है इसकी मिडिल लाइन, जो कि हमेशा प्राइस को अपनी तरफ खींचती है। इसका मतलब है कि हमेशा जो प्राइस है, एक बार अपर बैंड, लोअर बैंड, इनको टच करने के बाद वो मिडिल लाइन को एक बार टच करता है। मतलब उसको एक एक ग्रेविटेशनल फोर्स मान लीजिए, मिडिल लाइन को अपनी तरफ प्राइस को खींचती है, या फिर इसको, ये जो बैंड है ये छोटे होकर प्राइस उसी के आसपास घूमता रहता है। तो ये मोस्टली जो है ना, एक रेंज मार्केट में जब भी, मतलब एक रेंज बाउंड मार्केट होती है, वहां पे अच्छा काम करता है। क्योंकि जब एक बड़ी ट्रेंडिंग मार्केट आती है जैसे इस तरह की, तो इसका जो इतना बड़ा स्क्वीज, मतलब बड़े लेवल पे चला जाता है, ये चौड़ा हो जाता है यहाँ पे इसका बैंड्स, तो पता नहीं चलता है मोस्टली कि कहाँ से सपोर्ट लेके वापस ऊपर जाएगा, कहाँ से सपोर्ट लेके वापस ऊपर जाएगा, क्योंकि ये वोलेटिलिटी इतनी ज़्यादा है और यहाँ से काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर गया है इस लेवल पे अगर देखा जाए तो। अगर ये एक रेंज में मार्केट रहे तो इसी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में ट्रेड लिए जा सकते हैं, और यहाँ से अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी कई बार देखने को मिलती है। और इसके बाद है हमें वोलेटिलिटी हमने पता कर ली कैसे इसमें निकलती है, ट्रेंड भी पता कर लिया, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो इसका ये है। देखो हमेशा जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक आप टेक्निकली, मतलब जो नॉर्मली हम निकालते हैं डिमांड जोन, सप्लाई जोन, वो भी है, उसके साथ साथ इसका भी यूज़ करना चाहिए।
जैसे अभी ये जो लोअर बैंड है ये है इसका सपोर्ट, यहाँ पे देखा जाए ये इसका सपोर्ट है, अपर बैंड हमेशा इसका रेजिस्टेंस होता है। तो इसको टच करने के बाद अगर मोस्टली चांस होते हैं कि वापस से ये इस लेवल को टच करे। एंट्री जो बनती है वो अप ट्रेंड में, जैसे यहाँ से ये रीटेस्ट होके आया इस लेवल पे, यहाँ से 20 EMA के हिसाब से एंट्री बन सकती है। लेकिन अगर यहाँ पे पर्टिकुलर टाइम पे देखा जाए तो मार्केट ऊपर नहीं गई, नीचे गई और यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया। ये भी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर यहाँ पे लगाया हुआ है। और जो बोलिंगर बैंड की स्ट्रेटेजी है आप डेली टाइम फ्रेम पे, सॉरी यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कैसे यूज कर सकते हैं, या 4 आवर के टाइम फ्रेम पर अगर स्विंग ट्रेड लेना चाहते हैं तो कैसे यूज कर सकते हैं, वो मैं बताऊंगा अभी। एक छोटी सी सिंपल स्ट्रेटेजी है, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। बोलिंगर बैंड स्क्वीज की, ठीक है, जैसे ही ब्रेकआउट मिलता है आपको एंटर करना है या सपोर्ट के आसपास यहाँ पे एक एंटर करना। देखो हमेशा मैंने जैसे बताया कि प्राइस अपना ये बीच वाली जो लाइन है इसकी तरफ मूव करता है। यहाँ से रेजिस्टेंस से आया, बिल्कुल सपोर्ट को टच किया, तो हमेशा सपोर्ट के आसपास से बाई कीजिए जब भी आप बाई करते हैं। और अगला जो रेजिस्टेंस है उसकी तरफ यहाँ से इसको टारगेट मान के चलिए। और जब भी ये रीटेस्ट होके इस लेवल का सपोर्ट लेता है तो हो सकता है एक बड़ी मूवमेंट यहाँ से आने वाली हो, क्योंकि यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 काफी सारी कैंडल्स की सपोर्ट लिए और एकदम से ऊपर की तरफ भागा है। और फिर यहाँ से बोलिंगर बैंड ये जो बड़ा हुआ है, चौड़ा हुआ है, इसका मतलब है वोलेटिलिटी यहाँ से काफी तेज भग गई है। तो कुछ नहीं करना है, सिंपल, अगर आप स्विंग ट्रेड ढूंढ रहे जैसा अभी यहाँ पे देखा गया, ये करंट ही चल रहा है। आज मार्केट ने इस पे 773 के आसपास से इस पे सपोर्ट लिया, ऊपर गया। ये 20 EMA की जो इसकी लाइन है, मिडल बैंड है, इसको सपोर्ट करते हुए एक अच्छा सपोर्ट बनाया और फिर टारगेट अपना जो रेजिस्टेंस के लेवल है उस तक अभी खड़ा है। ठीक है, अब इसमें वोलेटिलिटी यहाँ से बढ़ती है तो ये बोलिंजर बैंड भी ऊपर चला जाएगा और फिर एक बड़ी रैली यहाँ से और भी देखने को मिल सकती है। अगर और भी ज्यादा टेक्निकल देखा जाए तो यहाँ से गैप है, इसको फिल कर सकता है 810 रुपए के आसपास। ठीक है, तो जैसा मैंने बताया आप यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से काम कर सकते हैं। जैसे अभी के लेवल पे ये यहाँ से और इस लेवल तक 10 रुपए आ चुका है। अभी ये एक रेजिस्टेंस के पास है, तो लेकिन इसने ब्रेकआउट दिया है यहाँ से तगड़ा वाला। काफी टाइम से ये डाउन ट्रेंड में था, इसके नीचे क्लोजिंग दी और फिर काफी नीचे तक आया। हो सकता है यहाँ से वोलेटिलिटी बढ़े और ऊपर और ज्यादा ये चला जाए, या फिर दोबारा एंट्री करनी है तो आपको इस सपोर्ट का वेट कीजिए, किसी और स्टॉक का वेट कीजिए जो अभी सपोर्ट के पास चल रहा हो और वहां से ऊपर की तरफ चला जाए। तो मैंने कोशिश की है और भी ज्यादा इसके रूल समझाने की, तो इसमें जो भी एडवांस वीडियो एक होगी वो मैं आपको जरूर शेयर करूंगा जल्दी ही। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दिए एंड सब्सक्राइब करते जाइएगा iForex इंडिया को। आपको वीकली यहाँ पे कुछ ना कुछ सीखने के लिए, आपको टेक्निकल एनालिसिस और नए नए इंडिकेटर्स जो भी यहाँ पे होते हैं वो सीखने के लिए आपको वीडियोस आती रहेंगी। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।